हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान करे आप सब खुश रहें और कभी कोई लाइफ में परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा व्लॉग है कल शाम से ही स्टार्ट हुआ था। जब मैंने कल वाला जो व्लॉग डाला था उसके बाद ही मैंने इसको स्टार्ट किया था। शाम के समय मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने बनाया था आलू सोयाबीन का पुलाव। तो बच्चों को वही खाना था, तो हमने वही बनाया था और जो है दो चार रोटियां बनाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइफ किस तरीके से चलानी चाहिए, आज एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग हाउसवाइफ हैं, 30+ हैं, 40+ हैं, तो एक टाइम पे जाके हम लोग अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ये मेरी हर एक वीडियो में होता है कि खुद के लिए जियो, खुद को समय दो, खुद से प्यार करो। क्योंकि हम लोगों को ना होता क्या है कि हम एक टाइम पे जाके ना अपने आप को ना छोड़ चुके होते हैं कि भाई अब क्या करना, अब हमारी एज इतनी हो गई है तो अब हम क्या ही सोचें, अब हमारे बस की कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ असल में अभी स्टार्ट ही हुई है। जब हमारी शादियां होती हैं 20s में होती है, 20 की एज में हो जाती है, 21 की एज में, तो उस टाइम पे हमारा माइंड जो है उतना काम नहीं करता है। मतलब उसमें हमारी इतनी समझ नहीं होती है। तो उस बीच जो है हमारी, जब धीरे धीरे हमारी शादी को टाइम होता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, तो वो जो हम घर में चलते हुए चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ का अनुभव करते हैं, तो वो हमें एक नया एहसास दिलाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं। कौन क्या है, क्या हमारे बारे में कोई सोचता है, क्या कौन हमारी वैल्यू कर रहा है, हस्बैंड हमें टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही छोटी छोटी सी बातें करेंगे और काम भी करते रहेंगे। तो ये है नेक्स्ट डे। फिर मैंने नेक्स्ट डे शाम के समय से इसको स्टार्ट किया था व्लॉग को। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने बाल बना रही हूँ क्योंकि जो है शाम का समय है और मुझे झाड़ू वाड़ू भी लगानी है, क्योंकि मेरी झाड़ू का टाइम जो है 4:30 से 5:30 के बीच का होता है। उस बीच में झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि ये छोटे छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो वो घर में बरकत लेकर के आती है। तो मेरा ना टाइम फिक्स होता है झाड़ू का, पोछे का। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दोनों टाइम चौखट दूँ। तो सुबह का तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसीलिए ये शाम का मैं कर रही हूँ। और यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा करके जो है वहाँ पर अपनी चौखट भी धो दी थी, क्योंकि शाम का समय था। चौखट जितनी साफ़ रहे उतना बढ़िया होता है। और घर में किस किस चीज़ों से हम अपने बरकत ला सकते हैं, ये है हमारे जादुई टिप्स जिससे हमारे घर में बरकत आती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कौन कौन से टिप्स मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ घर में बरकत लाने के, जो कि बहुत ही अचूक उपाय हैं और आपकी जो है घर में वो बरकत लाएंगे ही लाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने अपने बाल बना लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह समेट रही हूँ क्योंकि मुझे जो है झाड़ू लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी कि खुद की वैल्यू अगर आपको करवानी है तो आप अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाइए। खुद की वैल्यू का क्या है, देखिए हम सोचते हैं कि भाई बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बेरंग पहने हुए हैं। जैसे कि आप मुझे वीडियो में देखते हो, मैं भी बहुत कम ही ऐसे रहती हूँ। तो मुझे सिंपल सा रहना पसंद है, तो मैं भी सिंपल ही रहती हूँ। तो अगर आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, कुछ अपने कपड़ों में जो है सुधार लाइए, अपने बालों को बना कर रखिए, अपने आप को मतलब साफ़ सुथरा, अच्छा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है झाड़ू का टाइम हो गया है मेरा। फर्स्टली ये है कि कभी भी आपको अंधेरे में झाड़ू नहीं लगानी है, मतलब दिन छिपने के बाद झाड़ू नहीं लगानी है। 4, 4:30 से लेके 6 बजे से पहले झाड़ू का टाइम होता है, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं। तो जब दो समय मिल रहे होते हैं उस टाइम पे झाड़ू लगाइए, और अंधेरा होने के बाद यानी 6 बजे के बाद झाड़ू बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या हमारे घर में ना दरिद्रता आती है और हमारे जो है लक्ष्मी माता का वास भी ख़त्म होता है। तो अगर आप बेटाइम झाड़ू लगाएंगे तो कैसे हमारे घर में बरकत रहेगी। तो इसीलिए झाड़ू का टाइम एक फ़िक्स रखिए। दूसरा, अब यहाँ पर मैं देखिए हमारी धो रही हूँ चौखट, क्योंकि मेरा डेली का नियम है सुबह और शाम दोनों टाइम धोते हैं हम। और सुबह सुबह हस्बैंड कर देते हैं, जब मेरा हाथ नहीं लगता, जैसे मैं बच्चों को स्कूल भेज रही होती हूँ तो उससे पहले वो झाड़ू वगैरह लगाते थे और चौखट में बाद में धो देती हूँ। तो ये था मेरा आज रूटीन शाम 5 बजे से लेकर के और जो है नेक्स्ट डे तक का। तो दोनों टाइम का ही है, मतलब शाम के समय का ही है। तो यहाँ मैंने चौखट वगैरह धो दी है
और दूसरा देखिए, तीसरी बात हमारी घर में बरकत लाने की ये है कि कभी भी आपकी किचन में जो मसाले के डब्बे हैं या हल्दी है या नमक है, उनको कभी भी डब्बे को खाली मत होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी किचन के जब सामान ख़त्म हो जाता है, डब्बे खाली हो जाते हैं, तो उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे घर में बरकत पे। तो नमक का डब्बा कभी भी खाली ना होने दे, हल्दी का डब्बा कभी खाली ना होने दे, सामान ख़त्म होने से पहले ही मंगा ले। और एक आटे का डब्बा, आटे के डब्बे को हम लोग क्या करते हैं, सफाई के चक्कर में ना बिल्कुल खाली कर देते हैं और खाली करके फिर उसको मांज के रखते हैं। जब भी आपके घर में आटा ख़त्म होने वाला हो, उससे पहले ही आटे के जो है आटा मंगा लेना चाहिए। मतलब कोई भी बर्तन आपका, कोई भी डब्बा आपका किचन का ऐसा ना हो जिसको आप बिल्कुल खाली करने के बाद ही सामान भरें। क्योंकि ना देखिए, अन्नपूर्णा माता का वास होता है घर के अंदर, और राशन ही अगर नहीं होगा टाइम पे और वो खाली रहेगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो उसको ख़त्म होने से पहले ही आप मंगा लीजिए। और यहाँ मेरे शाम का पूजा का टाइम हो गया है। हमारा 7 बजे से पहले भी जो है हम पूजा कर लेते हैं। तो और तकरीबन 7 बजे, मतलब 7 बजे जैसे आरती का समय होता है, उस टाइम हमारी पूजा होती है। ये हमारे कुछ एक नियम हैं घर के अंदर जो हम उनको फॉलो करते हैं, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी हनुमान चालीसा पढ़ी, क्योंकि ये तो मेरे देखिए डेली आपको व्लॉग में भी मिल जाएगा। मैं कभी इसको शूट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना रोज़ एक ही चीज़ दिखाने से भी लोग बोर हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो डेली एक ही चीज़ दिखाते, तो वीडियो ना ही देखें। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे से ऐसे ऐसे उपाय हैं जो आप घर में इन सब चीज़ों को करके घर में बरकत ला सकते हैं। ऐसी ऐसी घर में साफ़ सफाई रख के, शाम की सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि पूजा का टाइम होता है तो पूजा से पहले घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, है ना। दूसरी बात ये है कि आप एक ना हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उससे ना आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। घर में नेगेटिव जितनी भी ये होती है ना, घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, वो ख़त्म होती है। तो ये भी आपको करना चाहिए। और मुझे पूजा में काफ़ी देर लग जाती है, तो इसीलिए मैं तसल्ली से ही पूजा करती हूँ, चाहे सुबह हो या शाम हो। तो मैं बिल्कुल आराम से पूजा करती हूँ। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करती हूँ पूजा करने में, कि जल्दीबाजी में करूँ और पूजा ठीक से ना हो, तो वो मेरे को अच्छा सा नहीं लगता। उसके बाद जो है मैंने अपना बाकी का काम किया। मैं बनाने जा रही थी खाना शाम के समय। तो खाने में मैंने आज बनाया था तोरी शाम के टाइम, तो इस वजह वो मैंने वहाँ से नहीं मैंने उसको किया। तो शाम के खाने में हमारी तोरी था। तो अब देखिए, यहाँ पर हो गया है तकरीबन 7 बजे, क्या 7 ही बज रहे होंगे। तो मैंने सब्जी को जो है छोंक दिया था, और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा बाकी काम किया, क्योंकि मुझे ना दीवा भी जलाना था चौखट पे, जो कि डेली हमारे नियम है। चौखट मैंने धो दी थी बिल्कुल साफ़ सुथरी करके, और वहाँ मैंने दिया भी जलाया था। दिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप देसी घी का जला सकते हो, सरसों का तेल का, तिल का तेल का, आप किसी का भी जला सकते हो। मैं सरसों के तेल का ही जलाती हूँ, और उसमें मैं काले तिल डाल देती हूँ थोड़े से, और उसको डेली जो है चौखट पे जला देती हूँ। तो वो जलता रहता है, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में भी नहीं जलाना चाहिए। तो 7 बजे का टाइम एकदम बढ़िया होता है, ना तो ज़्यादा अंधेरा होता है और ना कुछ होता है, तो आप आराम से उसको जला सकते हो। तो मैं उस टाइम पे ही दिया जला देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, घर में अगर हमें बरकत चाहिए, पति की तरक्की चाहिए, तो हमें इन छोटे छोटे उपायों को ना करना चाहिए। और जो है, अगर हम आलस कर जाएंगे इन सब चीज़ों को करने से, तो देखिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है भाई। लेकिन अगर आपको अपने घर में तरक्की चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। लेकिन मैं करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं दीवे जला रही हूँ, सरसों के तेल का ही जलाती हूँ, और उसमें मैंने काले तिल डाल दिए थे। तो ये मैं यहाँ पर डेली ऐसे ही जलाती हूँ। और अभी इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम है, आपको डेली करना चाहिए ये। एक यहाँ और एक अपनी छत पे भी जला सकते हैं आप पितरों का नाम का एक दीवा। इस तरीके से कभी भी दीवे को खाली ना रखें, उसके नीचे फूल रख दें या कुछ डोना वगैरह रख दें, कभी भी सिंपल ज़मीन पे ना रखें। तो इस टाइम आपको इस तरीके से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जला दिया है, और अभी जलेगा तकरीबन 1-1.5 घंटा, और आराम से इस तरीके से आप डेली करिए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप आटा गूंथते हैं, तो आटे में इस तरीके से निशान बताइए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम आटा ऐसे ही गोल गोल करके रख देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा उसके अंदर ऐसे निशान बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो
एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया आप बाल वाल बना के रखिए, थोड़ा अपने आप को सज सवार के रखिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कुछ भी जो है पहन लेते हैं तो और जो है अच्छे से नहीं लगते हैं। तो कपड़े को वही पहने जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छे दिखें। यहाँ मैं करूँ शाम के टाइम किचन की सफाई, क्योंकि शाम का समय है और जो है हम रसोई को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। और पितृपक्ष चल रहा है, यहाँ खाना भी निकाल के रखना होता है रात के समय। तो मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जब भी सोती हूँ तो यहाँ मैं रसोई जो है बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अब जब हम सब्जी काटते हैं, आटा गूंथते तो आटा वगैरह गिर जाता है, तो उसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पैरों में लगता है, वो पैरों में नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे किचन भी साफ़ कर देना चाहिए, गैस साफ़ सुथरी करके रखनी चाहिए। ये भी हमारी बरकत में ही बहुत काम आती है। ऐसा बोलते हैं कि रात के समय जो है लक्ष्मी माता एक बार घर के अंदर चक्कर ज़रूर लगाती हैं, और इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है तो पितृ भी रात के समय ही आते हैं और वो एक बारी चक्कर लगा के जाते हैं। उनके नाम का खाना डेली निकालना चाहिए। तो आज मैंने खाना नहीं निकाल पाई थी, तो मैंने उनके लिए जो है दूध वगैरह रख दिया था। और देखिए मैंने जो है अपने से अच्छे से गैस साफ़ सुथरी कर दी। और एक बात ये कि कभी भी जो है बर्तन जूठे रख के ना सोएं, बर्तनों को साफ़ करके सोएं। अगर आपके घर में मेड आती है तो सारे बर्तनों को खाली कर दें और उनको पानी उनके अंदर डाल के उनको रख दें भिगो के। नहीं तो सूखे बर्तन ना रखें, क्योंकि वो सूख जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में दरिद्रता फैलाती हैं ऐसी चीज़ें। तो बर्तन कभी भी ना झूठे रख के सोएं, बहुत गलत बात होती है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, मेड आती है, तो सुबह उनको मंजवा सकते हैं उनसे, लेकिन पानी डाल के रख दें। यहाँ पर देखिए मैं पितृपक्ष चल रहा है तो मैं डेली किचन में पानी भर के रखती हूँ, ऐसे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर। स्पेशली ये अलग से होता है और ये रखना चाहिए रसोई के अंदर। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि बाल्टी रखनी चाहिए छोटी भर के, तो मैं ये रख देती हूँ। और मैंने आज उनके लिए रखा था, देखिए 1 गिलास में दूध, 1 गिलास में पानी, और मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये पितरों के लिए है। और डेली खाना निकाल देना चाहिए। वैसे तो आज मैंने खाना जो है नहीं निकाला था, क्योंकि लहसुन अदरक का खाना होता है तो वो नहीं रख सकती थी मैं। तो मैंने जो है दूध और पानी रख दिया था, और एक ही छोटी सी मटकी में मैंने ये अलग से पानी रख दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये हैं छोटी छोटी चीज़ें पितृपक्ष में। ये 15 दिन आपको डेली उनके लिए खाना निकाल के रखना चाहिए। बहुत अच्छा होता है ये करना। और अभी मैंने जो है किचन की साफ़ सफाई कर दी है। ये थे छोटे छोटे से टिप्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।